मित्रों नमस्कार। जय गुरुदेव, जय माँ महाकाली। मित्रों, आज का हमारा विषय है कि एक गृहस्थी को अपना जीवन अपना सुचारू रूप से चलाने के लिए किस दिव्य शक्ति की आराधना करनी चाहिए जिससे उसको उसके मनोरथ पूर्ण हो सके और उसकी इच्छाएं, जो मुख्यतः एक गृहस्थी की 3 प्रकार की इच्छाएं होती है: धन की, सत्ता की और तीसरी विद्या की। देखिए, अगर आप कोई विद्यार्थी हैं तो आपको सबसे अहम है, सबसे आवश्यक है कि आप भगवान गणेश की, जो बुद्धि के दाता हैं, और माँ सरस्वती की, दोनों की आराधना करें और निरंतर आराधना करें। तो आपकी जो बुद्धि है वो भी बड़ी प्रबल हो जाएगी और जो आपकी विद्या ग्रहण करने की क्षमता है वो भी बड़ी तीव्र हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर आप सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं, पावर प्राप्त करना चाहते हैं, तो माता महाकाली की आराधना करनी चाहिए या माँ दुर्गे की आराधना करनी चाहिए। और अगर आप लक्ष्मी यानी धन की प्राप्ति चाहते हैं कि आपको अथाह धन प्राप्त हो, तो आपको माँ लक्ष्मी की और भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। उससे आपको इस मनोरथ की प्राप्ति हो जाएगी। क्या कोई ऐसा देवी या देवता है जिसको अकेले भजने से हमें सब कुछ प्राप्त हो जाए? एक ऐसा सवाल भी हमारे जीवन में आता है। कुछ लोग कहते हैं कि बस इस देवी या इस देवता की आराधना करो और सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। देखिए, जो देवी देवता है वो बहुत कुछ करने में समर्थ होते हैं। उनका बल, उनकी जो शक्ति है वो हमारे से कई गुना ज़्यादा बड़ी होती है, कई अधिक होती है। वो हमारी जो आवश्यकताएं हैं उनको पूर्ण करने में हमारे लिए सहयोगी हो सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे कार्य कोई एक ही देवी या देवता सक्षम हो पूर्ण रूप से करने में, क्योंकि परमात्मा ने जो सृष्टि बनाई है उसमें जो अपने पदाधिकारी या मैं कहूँ प्रशासनिक अधिकारी या जो शासनिक अधिकारी हैं वो भिन्न भिन्न देवी देवताओं को बनाया है। तो वहाँ पे भी जो है अलग अलग विभाग बटे हुए हैं और उन विभागों में अलग अलग देवी देवताओं को अलग अलग प्रकार से कार्य सौंपे गए हैं। अब जाहिर सी बात है, जैसे हम धरती लोक की बात करें, मान लो कोई रेल मंत्री है, तो रेल मंत्रालय से अगर संबंधित आपका कोई कार्य है तो अगर आप सीधे रेल मंत्री से ही बात करेंगे या उसी के प्रशासनिक अधिकारियों से बात करेंगे तो आपकी समस्या का समाधान अतिशीघ्र हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसके अलावा किसी और मंत्रालय में जाकर रेल से संबंधित बात करेंगे तो वहाँ पे आपका कार्य संपन्न तो हो सकता है, लेकिन उसमें काफ़ी व्यवधान आएंगे, काफ़ी समय लगेगा और ऐसा भी हो सकता है कि आपका कार्य ना भी हो। अगर होता भी है तो वो बड़ा लेट होगा। तो इसलिए हमारी जिस प्रकार की हमारी इच्छा होती है हमें उसी प्रकार के इष्ट की आराधना करनी चाहिए। अगर हमें धन की प्राप्ति करनी है तो हमें माता महालक्ष्मी या भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। और अगर हमें जो है बुद्धि और विद्या, बुद्धि चाहिए तो भगवान गणेश की, और विद्या चाहिए तो माँ सरस्वती की। और इसी प्रकार से अगर हमें वीरता, साहस, बल और शक्ति की आवश्यकता है तो हमें माँ शक्ति की आराधना करनी चाहिए, जिसमें माँ महाकाली या माँ दुर्गे के रूप मुख्यतः हैं। धन्यवाद।